आप भी पहुंचे थे आज, पूरा क्या घटनाक्रम था? देखिए, दादाड़ का धरना गौ माता के लिए जमीन बसाने का है। इसमें किसी का उद्देश्य नहीं है कि जमीन उनके लिए व्यक्तिगत होगी। ये चाह रहे कि जमीन गौ माता के लिए रहे और इस जमीन पे कोई भी दूसरे तरह का काम नहीं हो। अगर काम करना है तो और भी बहुत जगह जमीनें पड़ी है, वहां जाकर काम कर ले, मोल लेके कर ले, आपको कोई मना नहीं करेगा। इस मांग को लेकर ये 6 दिनों से धरने पर बैठे थे। आज इन्होंने कहा कि थान जी आप भी आओ। मैं आया इस मामले में और आके देखा ये तो बाहर बैठे, अंदर काम चल रहा है। तो अंदर जब जमीन ये है तो यही धरना देंगे। जब यहाँ धरना देने आए और उन मेरे भाइयों को कहा भाई आप इस तरह की बातें मत करो, तो उन्होंने आवेश में आकर इन लोगों पर यहाँ के गांव वालों पर और महिलाओं पर जेसीबी ट्रैक्टर सटाने का प्रयास किया। माँ सती जी की, गोगा जी की, मामू जी की कृपा रही, किसी को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। एक महिला को जरूर बेहोश हुई वो, लेकिन ठीक है। उसके बाद 2 लोगों को जरूर हल्की हल्की चोटें आई है हमारे, लेकिन ज्यादा बड़ी हानि नहीं हुई। और अगर यहाँ पर बड़ा भी कोई कांड हो जाता तो भी जालोर का प्रशासन मुक्त दर्शक बन के देखता और यहाँ पर मौजूद नहीं था। इतना बड़ा धरना, इतना बड़ा आंदोलन और इतने सारे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं और कोई भी पुलिस का जवान यहाँ खड़ा होकर उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले रहा था। खैर, हमें सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर गौ माता के लिए जमीन बसाते हुए अगर हम इस संसार से चले जाएंगे तो भी कम से कम ये तो दुख नहीं होगा कि हम ऐसे ही मर गए। लोग कोरोना में मर गए, किसी ने पूछा नहीं, घर वालों ने हाथ नहीं लगाया। हम तो गौ माता के लिए आज शहीद हो जाते तो भी एक बड़ी फक्र की बात होती। क्या आप धरना स्थल से तो कार्यस्थल पर आए, तो आपने किसी प्रशासन वगैरह को बताया था कि इससे पहले? बिल्कुल, मैंने 1 घंटे का समय दिया था। मैंने कहा भैया हम शांति से बाहर बैठे हैं। एसडीएम साहब को, सीआई साहब को और जितने मेरे अधिकारियों के नंबर थे उन सबको मैंने मैसेज दिया था। 1 घंटे तक हम यहाँ बाहर बैठे हैं। आप पधारो तो बड़ी बात है। शांति से बैठ के बात करते दोनों पक्षों की आमने सामने बैठकर, और नहीं माने तो हम अंदर आए। अंदर आकर हम बैठ रहे थे। हमने किसी को कोई गाली गलौज वगैरह कोई ऐसी बात नहीं की। शांति से वही अग्रेसिव हुए। उनको पता है कि हमारे पीछे बहुत बड़ा हाथ है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भैया कुछ नौ की तेरा नहीं होगी, क्योंकि ये जनमानस की आवाज है और इसे कुचलने का प्रयास करोगे तो क्रांति बाहर आएगी। एक थान सिंह को मार दोगे, एक जालम सिंह को मार दोगे, एक उमेश सिंह को मार दोगे, हजारों उमेश सिंह घर से बाहर निकलेंगे, हजारों ग्रामीण बाहर निकलेंगे, लेकिन ये जमीन नहीं जाने देंगे। ये ट्रैक्टर और जेसीबी जब छुड़ाने का प्रयास किया तो पुलिस के नुमाइंदे कोई थे क्या यहाँ पे? कोई नुमाइंदे नहीं थे। पुलिस गहरी नींद में सो रही थी। ये और घटनाक्रम होने के बाद कितने टाइम बाद पुलिस पहुंची यहाँ पे? आई तब तक तो भैया विनाश हो जाता। विनाश होने के बाद भले आ जाओ ना, क्या फर्क पड़ता। ये तो हम लोगों की समझदारी रही। हमने सामने से कोई हरकत नहीं की। उन्होंने बहुत तरीके अपनाए, लेकिन हमने कहा हमें इस लड़ाई को लड़ना है, इस जमीन को आजाद करवाना है। बाकी भैया कमजोर हम भी नहीं है। अभी अगला कदम क्या होगा आपका? देखते हैं, अभी आगे का कदम भी बताएंगे, लड़ेंगे। ये बात पक्का है, जब तक न्याय नहीं होगा यहाँ से हटेंगे नहीं। प्रशासन से कोई यहाँ धरने पे आया? नहीं, अभी तक तो कोई प्रशासन से बात नहीं हुई है। अगर बात होगी तो आपको बता दिया जाएगा।